हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग की, जिसमें से हमें पहला अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई की आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी है जिसे याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, माना कोई अनंत लंबाई की एक समतल चादर है जो कि इसका नाम है ABCD। ठीक है, ABCD कोई चादर है। अब इसके एकांक क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है उस पर क्या है, आवेश उपस्थित है, यानी यह है आवेशित चादर है। ठीक है, अब इस पर जो आवेश चादर है उसका जो रेखीय जो सिग्मा जो घनत्व होता है वो क्या है, सिग्मा है। यानी इस चादर का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा दे रखा है। अब माना आवेशित तार है, आवेशित जो तल है, जो आवेशित चादर का जो तल है उसे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सिंपल से ये थ्योरी आपको याद रखनी है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, कोई एक चादर ले ली है और उससे समतल r दूरी पर कोई बिंदु P हमने ले लिया है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्रति एक बिंदु का मैंने क्या नामकरण किया है। तो अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इसको मैंने नाम दिया है Q। आपकी इच्छा, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। और इस बिंदु की अगर बात करूं तो इस बिंदु को मैंने नाम दिया है P। और अगर इस बिंदु की बात करूं, यानी एक जो पाइप है, इस पाइप का अगर मैं नामकरण की बात करूं तो इसका नाम दिया है मैंने N। तो इनका जो है हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, कुल फ्लक्स, इस पर जो है कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि समतल, यहाँ पर समतल पाइप जो है इसमें Q और P का जो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो मैं लिखूं फाई P का फ्लक्स लिखूंगा तो फाई P लिखूंगा। तो फाई P का विद्युत फ्लक्स फाई P का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई P बराबर हो जाएगा EDA कोस थीटा होता है। क्षेत्रफल क्या है, DA लिया है, तो क्या हो जाएगा EDA कोस थीटा का समाकलन। छोटे से क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हमेशा हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस भाग की अगर बात करूँ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर और जो छोटा क्षेत्रफल लिया है उसकी दिशा उधर की ओर, यानी दोनों की दिशा क्या है, समान है। दोनों की दिशा समान है। थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 0 डिग्री आप रखोगे और इसका जब आप समाकलन करोगे तो हो जाएगा फाई P बराबर हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र नियत है तो ये हो जाएगा E, और इसका जो क्षेत्रफल आप cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर DA बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे DA का समाकलन, DA का समाकलन लिखेंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करना है, इस बिंदु का फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। देखिए इस बिंदु का फ्लक्स, ये एक गोला, ये पाइप को दे रखा था, इसका ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ क्या रहेगा, समान। तो जितना फ्लक्स इसका होगा उतना फ्लक्स इसका होगा, यानी दोनों का फ्लक्स क्या होगा, समान। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पर मैं लिखूँ अगर फाई Q का समाकलन लिखूँगा, फाई Q का फ्लक्स, फाई Q का फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा कि दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पर फाई Q बराबर हो जाएगा E समाकलन DA। तो दोनों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इस पाइप का फ्लक्स ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पाइप है इसका हमने ज्ञात कर लिया, इसका ज्ञात कर लिया। अब हमें इस सतह का हमें फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी N सतह का हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई N का विद्युत फ्लक्स
फाई एन का वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई एन बराबर ई डी ए का समाकलन, सेम टू सेम समाकलन हो जाएगा। अब बात कुछ ऐसी है कि वैद्युत वो क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इधर की ओर है, वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। अगर इस पृष्ठ की बात करूं तो इस पृष्ठ में जो क्षेत्रफल होगा वो इधर की ओर होगा, इसके लंबवत होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। यानी दोनों क्या है, एक दोनों का जो एंगल है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो क्षेत्रफल की दिशा, दोनों की दिशा लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री है। तब यहाँ पर जो कोस थीटा हो जाएगा 90 और कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई एन जो है लिखूँगा ई डी ए का समाकलन डी ए कॉस 90, कॉस 90। अब कॉस 90 का मान होता है 0, तब यहाँ पर जो फाई एन आ जाएगा वो आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस चादर का कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इन सबको क्या करेंगे, फ्लक्स को जोड़ देंगे। तो कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो फाई पी फाई क्यू इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो फाई कुल हम निकालेंगे, फाई कुल या फाई नेट भी कह सकते हैं। फाई कुल यहाँ पर हो जाएगा ई का समाकलन डी ए हो जाएगा प्लस ई समाकलन डी ए हो जाएगा प्लस, या फाई एन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये क्या है समान, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2e समाकलन डी ए। तो यहाँ तक ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी दे रहा है, विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, सॉरी विद्युत फ्लक्स हमें, विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। अब विद्युत फ्लक्स बराबर हमारा ई डी ए निकला है, 2EDA। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चादर है, चादर का जो रेखीय आवेश होता है वो होता है सिग्मा। तो यहाँ पर फार्मूला जो है वो सिग्मा बराबर होता है QYA, ये चादर का रेखीय आवेश घनत्व होता है, सिग्मा बराबर QYA। ठीक है, तो यहाँ से अगर Q निकालना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा ए, Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। अब क्या है, एक बंद सतह है, और बंद सतह का जो होता है गाउस के नियम के अनुसार काम करना होता है। फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0 गुना होता है बंद सतह का। तो यहाँ पर बंद सतह के लिए गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम से हम लिखेंगे। तो गाउस के नियम के अनुसार अगर बात करें तो फाई बराबर होता है Q/ε0, और हमने Q का जो मान निकाला है वो निकाला है सिग्मा ए। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा ए अपॉन ε0, सिग्मा ए अपॉन ε0। अब क्या करना है, इस सिग्मा का मान यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर फाई ई आपका ई कुल का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन ε0। ठीक है, सिग्मा ए अपॉन ε0 बराबर 2EDA। अब क्या करना है, EDA का जो DA का जो समाकलन आप करोगे तो यहाँ पर जो समाकलन होगा तो ये क्षेत्रफल A हो जाएगा। तो इसका जो समाकलन आप करोगे तो ये हो जाएगा A के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर E को इधर भेजना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, उसको इधर भेजना है। तो इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सिग्मा ए अपॉन हो जाएगा 2ε0, सिग्मा ए अपॉन 2ε0 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू ए। ठीक है, अब क्या करना, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0। यहीं पर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र आपका निकल आएगा, सिग्मा ए अपॉन
2ε0, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र निकल आएगा। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।